नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद तभी में। तो क्या हाल चाल है भाई सभी का। तो देखिए क्या है कि मैं अपडेट आपको देना है आज आपको। हाँ, ये कि देखिए आज आपका सैटरडे और कल संडे है, ठीक है। तो मोस्टली सैटरडे को संडे को तो क्लास होती नहीं है, लेकिन फिर भी कल आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और कहा जाए तो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी क्यों है उसको भी समझ लीजिए। जैसे कि बात करते हैं लाइंस की, लाइंस बोले हिंदी में तो रेखा। देखिए हम और आप जो बातें कर रहे हैं अगर उसे रिप्रेजेंट करनी होती है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे लिख करके। और लिखते हैं तो उसको क्या, हम उसमें जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं अक्षर को, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, एक इंजीनियर की भाषा है। वो इंजीनियरिंग जो ड्राइंग की जाती है, और उस ड्राइंग को क्या करते हैं इंजीनियर, एक भाषा की तरह, एक लैंग्वेज की तरह चीज़ों को समझते हैं। तो वो जो भाषा है उस भाषा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, जो ड्राफ्टमैन होते हैं या फिर इंजीनियर्स जो होते हैं लाइंस का यूज़ करते हैं। मतलब आपको कई तरह का लाइंस आपको ड्राइंग में देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर आप लेथ मशीन का ड्राइंग बना रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देना है, तो जो इंजीनियर्स ने ड्राइंग बनाई है लेथ मशीन की, तो उसको कैसे करेंगे, उसके उसमें वो कई तरह की लाइंस लेंगे, ठीक है ना, लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जनरली हम लोग जैसे भी लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं वैसे होता नहीं है, ठीक है ना। अब कहीं जगह आपको दिखाई पड़ेगा मोटी लाइन है, तो कहीं पतली लाइन है, तो कभी आपको देखने को मिलेगा डैश डैश लाइन है। तो हर एक लाइंस की अपनी एक अलग अलग मीनिंग होती है, ठीक है। तो इसमें हम पूरी डिटेल को इस चैप्टर में क्या चीज़ें मैंने आपको सारांश समझा दिया है। और कल हम लोग इसको स्टार्ट भी करेंगे। मोस्टली 2 क्लास लगेगा ख़त्म होने में। अभी ये नहीं बोलूँगा कि 2 क्लास, पता नहीं मुझे भी कितने लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत जल्द ये ख़त्म कर लेंगे। और कह ले तो ये आपका एक रीढ़ की हड्डी है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जैसे कि हमने देखा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को, समझा कि हम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं ड्राइंग करने के लिए। अब लाइंस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि जैसे हम लोगों की बोलचाल की भाषा को क्या करते हैं, लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग को देख करके सारी चीज़ें समझ लेता है। यानी कि वो जो ड्राइंग है एक लैंग्वेज का काम करता है। तो उस ड्राइंग में यूज़ क्या किया जाता है, जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसमें हम लाइंस को यूज़ करते हैं। और वो लाइंस के कई तरह के टाइप्स मिलेंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लाइंस में हॉरिजेंटल लाइन क्या हो गया, वर्टिकल लाइन क्या हो गया, पैरेलल लाइंस क्या हो गया, कर्व लाइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइंस क्या हो गया, डायगोनल लाइंस क्या होता है, ये चीज़ को समझते हुए फिर हम लोग आएंगे। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट लाइन है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, डायमेंशन लाइन क्या होता है, एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, हिडन लाइन क्या होते हैं, कटिंग प्लेन लाइन क्या होता है, सेंटर लाइन क्या होता है। उसमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, फिगर देख करके। आप केवल फिगर देखेंगे और जितनी भी डायग्राम बने होंगे आप समझ जाएंगे कि ये जो लाइन खींची हुई है आपको क्या बता रही है। मोटी लाइन कहीं खींची हुई है तो वो क्या, किस चीज़ के लिए लाइन है, सेंटर लाइन है कैसे नहीं है, सब चीज़ आप केवल आप फिगर को देख के, मतलब जैसे कि एक इंजीनियर समझ जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को देख करके। तो जब आप लाइंस चैप्टर को समझेंगे, ख़त्म कर लेंगे, तो आपको भी पूरी चीज़ें ये जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो कल इसकी आपको क्लास में लूँगा। हो सकता है अगर 9-10 बजे अगर कल मॉर्निंग में नहीं मिलेगी तो कल आपको शाम में इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है भाई। ये छोटी सी अपडेट थी। बाकी जो लोग अभी तक अगर क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, ना तो बेसिक साइंस की और ना ही इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो हम लोग एकदम CBT 1 और CBT 2 को टारगेट करके चल रहे हैं। टारगेट ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर या फिर क्रैश कोर्स की तरह, एकदम डिटेल में चल रहा है। कि जिसको साइंस से काफ़ी डर है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जीवन में कभी नहीं पढ़ा, तो एकदम वो आराम से पढ़ सकता है। बाकी जैसे ही एग्ज़ाम डेट आ जाएगी जब नोटिफिकेशन के बाद, तो मैं फिर उसको रिवाइज़ भी करा दूंगा फुल फेज में। होमवर्क वगैरह चीज़ें आपको मैं देना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन हाँ, एक बार अभी हम बेस पकड़ लें। और देखिए अभी अगर आपको कोई और टॉपिक क्लियर है, जैसे हीट एंड टेम्परेचर, लीवर मशीन है, तो आप उसका क्वेश्चन बनाइए। लेकिन अगर आपको उसके बारे आइडिया नहीं है भाई, तो मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट वही अभी पढ़िए और उसके क्वेश्चन लगाइए। CBT 1 में, CBT 2 में, या कहीं भी CDS में आया हुआ है, चाहे आपका NDA में आया हुआ है, चाहे SSC के कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आया हुआ है, तो उसके क्वेश्चन को उठाइए। लाइट चैप्टर हमने पढ़ा दिया, साउंड पढ़ा दिया है, वर्क एनर्जी अभी चल रहा है आपका, जो CBT 1 CBT 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या छोड़ा आपने, देखिए अब काइनेटिक एनर्जी के पूरे न्यूमेरिकल मैंने बता दिया। अब कल हम लोग कल या फिर मंडे को लेंगे तो पूरा मोमेंटम पढ़ेंगे, मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करेंगे। तो ये चीज़ें सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। इधर भी बना ले रहे हैं, उधर भी टॉपिक पढ़ ले रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मैथ रीजनिंग भी आपको पढ़ना है, ट्रेड भी पढ़ना है, और मैंने बता दिया है कि ट्रेड आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ भी और
डिस्कशन भी कर दिया कि लाइंस क्या होता है, ताकि आपको कल चीज़ें और समझ में आ सके और आप भी ये समझ पाए कि आपको कल पढ़ना क्या है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है भाई, तो चलिए ख़त्म करते हैं। और एकदम देखिए मैं दिखाता हूँ आपका, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसा ही, देखिए पूरा कंटेंट रेडी आपके लिए, देख सकते हैं। ठीक है ना, ये पूरा कंटेंट यहाँ मैंने रेडी कर रखा है भाई। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।